Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. उम्मीद है जो कुछ भी बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे, उम्मीद है तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर एक्सप्लेन कर दी जाए। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि शुरुआत में पहले जो किस तरह से पहले क्लासिफिकेशन किए गए एलिमेंट्स के और उसके बाद मेंडलीव्स की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल किस तरह से डेवलप हुई, फिर उसको मॉडर्नाइजेशन किस तरह से किया गया। और नेक्स्ट भी इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आज हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, यानी जो पीरियोडिक टेबल आज मान्य है उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। काफ़ी कुछ लास्ट वीडियो में समझ लिया था क्योंकि ये टेबल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस है। आज हम कंप्लीट इस टेबल को पहले देखते हैं, उसके बाद इसकी जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था कि जितने भी ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप में बांट दिया गया था, ए एंड बी ग्रुप में। मॉडर्न या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये तुम्हारे सामने है। इस तरह से अरेंज किया गया सारे ग्रुप्स को और सब ग्रुप खत्म करके हटा करके सब ग्रुप को उसकी जगह ग्रुप ने ले लिया, यानी सब ग्रुप वही थे लेकिन उनको ग्रुप मान लिया गया, सब ग्रुप। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया तो ग्रुप इस तरह से आगे पीछे हो गए, ए ग्रुप इधर आ गए, बी कुछ बी इधर आ गए, इस तरह से। तो सारे ग्रुप्स को ए और बी हटा करके क्या नाम दे दिया गया, 1 to 18 ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, तो 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 ये ऊपर जो दिया हुआ है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट इस तरह से सेट होते चले गए, सारे सेट किए। तो अब इसमें यहाँ जो ए बी सब ग्रुप थे वो भी दिखाए हुए हैं। तो ये फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप है जिसको कि 1 और 2 ग्रुप बताया गया एक्सटेंडेड फॉर्म में। उसके बाद थर्ड बी से लेके यहाँ तक दिस इज दी 7th बी एंड फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। तो जितने भी बी सब ग्रुप थे उनको ये नंबर दिया गया 3 to 12। ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ये है एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद 13 to 18 ग्रुप, दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स एंड मेटलाइट्स। तब इसमें 13 ग्रुप में ये सेमी मेटल हैं, बोरान से लेके सिलिकॉन ये येलो से दिखाया हुआ है, दीज आर द मेटलाइट्स। और कार्बन से जो ये ग्रीन से पूरा पोर्शन है उसके बाद ये पूरा ये क्या है, नॉन मेटल्स। लेकिन लास्ट मेंबर सभी ग्रुप के, चाहे वो नॉन मेटल्स का ग्रुप ही क्यों ना हो, लास्ट मेंबर जो है ये क्या है, मेटल्स हैं। उसके बाद यहाँ थर्ड ग्रुप में एटॉमिक नंबर 57, 54, 54, उसके बाद 72, 79, ये सारे इस तरह से अरेंज किए गए हैं
ताकि ट्रांजिशन मेटल एक जगह आ जाए और जो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो यहाँ पे थी वो ये 57 और उसके बाद ये 89 एटॉमिक वेट से ये यहाँ पे इसकी जगह है। इस सीरीज की लेंथेनाइट्स को ये पोजीशन दी गई है 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में, और उसी तरह से एक्टिनाइट्स को 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में जगह दी गई है। तो एक्टिनाइट्स ये सीरीज जो है वो इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, और इसकी और लेंथेनाइट्स की पोजीशन यहाँ है। और जैसा कि जब मेंडलीव की मॉडर्न पीरियडिक टेबल बता रहे थे तब उसने बताया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे वैकेंट दिखाया गया है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है 56 के बाद 57 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को ये पोजीशन दी गई है 6th पीरियड 3rd ग्रुप, और इधर 89 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर तक एक्टिनाइट्स को जगह दी गई है 7th ग्रुप और 7th पीरियड और 3rd ग्रुप पे। तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, या जिसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं, ये तुम्हारे सामने है। इसमें 1 to 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है, और ये दो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज की पोजीशन यहाँ पे है। तो इसके बाद हम अब डिटेल में पूरी पीरियडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर से पीरियडिक टेबल को देखेंगे ताकि वो सारी चीज़ें फिर से कंफर्म हो जाए। तो स्ट्रक्चर पीरियडिक टेबल की किस तरह से है, पूरा अरेंजमेंट एलिमेंट्स का किस तरह से है, ये भी देखा। अब हम आते हैं इसी टेबल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं इस टेबल के बारे में कि इसके मेन फीचर्स क्या है। नाउ long form of periodic table. The credit for this table cannot be given to any single person, but it incorporates the modifications suggested by many scientists, especially Rang, Werner, Bohr, Burley, etc. The table is most widely used these days and is also referred to as Bohr's table. So long form of periodic table also referred to as Bohr's table because बोर ने इसमें इसके बनने में ज़्यादा योगदान दिया. Since it follows the Bohr's scheme of the arrangement of elements into 4 types based on electronic configuration of the element, this table is just a graphical representation of the above principle. तो Bohr's scheme of the arrangement of elements and above principle इन दोनों का यूज करते हुए लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल डेवलप की गई, जिसके बारे में काफ़ी कुछ, जैसे कि ये बेस्ड है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. तो लास्ट क्लास पे हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियडिक टेबल में क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से यूज़ किया गया है उसका. यहाँ पे हम पीरियडिक टेबल के फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिस्कस कर रहे हैं. Now, structural features like Mendeleev's periodic table, the long form of the periodic table consists of horizontal rows called periods and vertical columns called groups. These are described here. First is period. Period are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from top to bottom. अभी periodic table में जो दिखाया था. The period number corresponds to the value of n, that is principal quantum number for the outermost or valence shell. तो पीरियड से हम किसी एलिमेंट्स की के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जान सकते हैं, जो कि आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल of the atoms of the elements. Now see this again. The period number corresponds to the value of n, that is principal quantum number for the outermost or valence shell of the atoms of the elements belonging to that period. Now number of elements in each period is piece of the atomic orbitals available in the energy level that are being filled. Now first period. In the first period,
the first main energy shell K n is equal to 1 is filled. As it has only one orbital which can accommodate only 2 electrons, that is only 2 elements are present. The first period consists of hydrogen and helium. Helium का electronic configuration valence shell, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 और हीलियम का 1s2. Like this. This is the period first, two members, hydrogen and helium, and structure 1s1, 1s2. Now second period. In the second period, the second energy shell n is equal to 2 is completed. This energy shell has 4 orbitals, 1 2s and 3 2p orbitals, which can accommodate 8 electrons, and therefore second period has 8 elements from lithium to neon. Lithium का यानी फर्स्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और लास्ट मेंबर का 2s2 2p6. Now third period, this period correspond to the filling of third energy shell, n is equal to 3. There are 9 orbitals, 1 3s, 3 3p and 5 3d orbitals in this shell. However, on the basis of above principle, the 3d orbitals are higher in energy than 4s orbitals. Thus, 3d orbitals are filled after filling of 4s orbital. Hence, only 4 orbitals, 1 3s and 3 3p orbitals are filled in this period. Consequently, this period contains 8 elements from Na to Ar. This is argon. So, electronic configuration of first member 3s1 and last member 3s2 3p6. Now fourth period, the fourth period corresponds to the filling of fourth energy shell, that is n is equal to 4. Out of 4s, 4p, 4d and 4f orbitals, the energies of 4d and 4f orbitals are higher than 5s orbitals. Thus 4s and 4p orbitals are filled. However, in between 4s and 5p orbitals, 5d orbitals are also filled as their energies lie in between those orbitals. Hence, 9 orbitals, 1 4s, 5 3d and 3 4p orbitals are filled. The fourth period contains 18 electrons from potassium to krypton. First member potassium 4s1 and last member krypton 3d10 4s2 4p6. This period therefore includes first D series from scandium to zinc. Scandium का electronic configuration 3d1 4s2 and zinc 330 इसका atomic number and last shell का electronic configuration है 3d10 4s2. The 2s block elements, 10 d block elements and 6 p block elements are present in this period. Now fifth period. Like fourth period, it also accommodates 18 elements as 9 orbitals. 1 5s, 5 4d and 3 5p orbitals filled. It includes elements from rubidium 5s1 to xenon 4d10 5s2 5p6. This period therefore contains second d block series from yttrium to cadmium. 2s block, 10d block and 6p block elements are present in this period. अब ये फर्स्ट पीरियड का अभी देखा था, 2 एलिमेंट थे उसमें और दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं. पहला है लिथियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है He2s1. बेरिलियम दूसरा मेंबर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है He2s2. तो एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं शेल में. अब यहाँ एस शेल कंप्लीट हो गई. बोरान का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? P1 में. अब P में इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जाएंगे. कार्बन
उसके बाद फोर्थ जो एलिमेंट है वो है कार्बन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है He का He2s2 2p2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ P में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं टोटल एलिमेंट। उसके बाद है ऑक्सीजन, He के बाद 2s2 2p4, फिर फ्लोरीन He के बाद 2s2 2p5, नियॉन 2s2 2p6, जो अभी बताया था कि फर्स्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पीरियड में 2s1 एंड लास्ट का क्या होता है 2s2 2p6, दैट इज नियॉन। उसके बाद पीरियड थर्ड है, सोडियम है पहला मेंबर, पहले मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne3s1, उसके बाद मैग्नीशियम Ne3s2। अब पी सबसेल शुरू हो जाती है, एल्यूमिनियम Ne3s2 3p1, दिस इज द नियॉन। एंड सिलिकन का हो जाएगा 3s2 3p2। इस तरह से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन 3s2 3p5, उसके लास्ट मेंबर का क्या होगा 3s2 3p6। उसके बाद आ जाते हैं पीरियड फोर्थ, पहला मेंबर है पोटेशियम, जिसका की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1। उसके बाद कैल्शियम Ar4s2, स्कैंडियम Ar, दिस इज द आर्गन, Ar3d14s2, और टाइटेनियम Ar3d24s2। अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो s में कंप्लीट है, s की जो ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा d में, तो स्कैंडियम में d1, टाइटेनियम में हो जाएगा 3d2, वेनेडियम 3d3, उसके बाद क्रोमियम 3d5, मैग्नीज 3d5। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। किसका है, आयरन का है Ar3d6 4s2, कोबाल्ट का Ar3d7 4s2, निकिल का 3d8 4s2। सब में आगे जहाँ तक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर है वहाँ आर्गन लिख दिया गया है। नाउ जिंक, दिस इज द कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पिछले वीडियो में जो चीज समझ चुके हो। जाओ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d10 4s2। उसके बाद है गैलियम, यहाँ कंप्लीट हो गई डी ऑर्बिटल, अब ये p में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गए, तो गैलियम का 3d10 लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1। उसके बाद जर्मेनियम 3d10 4s2 4p2, आर्गन के बराबर जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वहाँ लिख दिया गया है। आर्सेनिक का 3d10 4s2 4p3, सेलेनियम 4s2 4p4, तो p में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं। फिर ब्रोमीन, फिर क्रिप्टॉन, लास्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Ar3d10 4s2 4p6, और फर्स्ट मेंबर का क्या था पीरियड फोर्थ के फर्स्ट मेंबर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s1, और लास्ट मेंबर का क्या है क्रिप्टॉन Ar3d10 4s2 4p6। नाउ दिस इज पीरियड 5, फर्स्ट मेंबर इज रुबीडियम। रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kr, यहाँ क्रिप्टॉन हो जाएगा सब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रिप्टॉन के बराबर जहाँ तक होगा वहाँ क्रिप्टॉन लिख दिया गया। रुबीडियम का 5s1, उसके बाद स्टोंटियम 5s2, उसके बाद याइट्रियम 4d1 d5। इसी तरह से अब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम में 4d5 5s1, टेक्नेशियम ने 4d5 5s2, या इसका क्या हो सकता है 4d6 5s1 दो तरह के। रुथेनियम 4d7 5s1, रोडियम RH 4d8 5s1, पैलेडियम 4d10 5s0, सिल्वर 4d10 5s1, कैडमियम 4d10 5s2। इसी तरह एंडियम का फिर टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटीमनी 4d10 5s2 5p3, टेलुरियम आयोडीन का है 4d10 5s2 5p5, एंड लास्ट मेंबर इज जीनॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
KR4D10 5s2 5p6। तो देखा ये लास्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो था फर्स्ट मेंबर का। तो फिफ्थ पीरियड तक पहले हमने डिस्कस किया था, जिसको डिटेल में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी देखा। अब आ जाते हैं सिक्स पीरियड। The 6s4f5d and 6p orbitals, that is 16 orbitals, are filled, accommodating 32 elements from cesium 6s12, radon 4f14, 5f10, 6s2, 6p6. This period includes third d block series from lanthanum. Here, above principle is violated to mercury. So this period includes D block series from lanthanum to mercury. इसका की इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। The filling of 4f orbitals begins from cerium, and ends up to lutetium. These 14 elements constitute 4f series, that is lanthanides. As the period can accommodate to the maximum of 18 elements, these 14 elements of 4f series are separately placed in the horizontal rows below the periodic table. तो इसमें 4f series कहाँ पे है? This is the lanthanide series. उसके बाद है 7 period. Like 6 period, 7 period is also expected to accommodate 32 elements corresponding to filling of 16 orbitals, that is 1 7s, 7 5f, 5 6d and 3 7p periods. The period includes 2s or block elements, 10 d block elements. This 7 period includes 2s block elements, 10th D block elements, 14 F block elements, and 6 P block elements at present. The 14 member of 5F series, that is actinides, are also separately accommodated in horizontal row below the periodic table, like 4F series. जो periodic table में दोनों series दिखाया है. The number of elements and the corresponding orbitals being filled are shown in the table. From the above discussion, it is clear that except first period, which start with hydrogen, all other periods start with a member of alkali group and end with member of zero group. That is, the first member has configuration 1s1 and last is ns2 and np6. Configuration NS2 and NP6, where N is the order of the period. This provides a theoretical justification for the periodicity in properties occurring at regular interval 2, 8, 8, 18, 18, and 32. The first three periods having 2, 8, 8 elements respectively are termed short periods, while last of the period are called long period. The majority of the elements of last period are man-made, that is synthetic. The elements from atomic number 104 to 118 have been reported in recent years. These are called transactinides and are all radioactive and have very short half-life periods. There are 18 vertical columns in the extended और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। अब इस ग्रुप पे डिस्कस करने से पहले हम पीरियड 6, पीरियड 5 तक देख चुके हो। पीरियड 6 और 7 के बारे में बताया कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पहला पीरियड 6 का पहला एलिमेंट है सीजियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe6s। उसके बाद बेरियम Xe क्या है? जीनॉन। जहाँ तक जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ जीनॉन लिख देते हैं और रेस्ट को हम इसके बाद लिखते हैं। तो बेरियम का है Xe6s2, लैंथेनम Xc5d1 6s2। इसी तरह से अब D में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे। सेरियम Xc4f1 5d1 and 6s0।
उसके बाद अगले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f3 5d0 6s2। इस तरह आगे देख सकते हैं नियोडायमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोमीथियम, ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से सामने दिए हुए हैं। Yttrium, lutetium is the last member. Xe4f14, this is not last member. उसके आगे भी अभी हैं हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद टैंटेलम का, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe4f14 5d4 6s2। इसके बाद के और भी हैं इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मरकरी, थैलियम, उसके बाद है बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने है तुम्हारे। पोलोनियम, एस्टेटीन और रेडॉन। लास्ट मेंबर क्या है? रेडॉन। पीरियड 6 का लास्ट मेंबर है रेडॉन, जिसका की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe4f14 5d10 6s2 6p6, यानी सब कंप्लीट है, फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड हैं इसके सारे ऑर्बिटल्स। उसके बाद सेवन्थ पीरियड का पहला मेंबर है फ्रांसियम, Rn यानी रेडॉन 7s1। उसके बाद रेडियम Rn7s2, फिर एक्टीनियम Rn6d1 7s2, थोरियम Rn6d2 7s2। उसके बाद के बीच में यूरेनियम है, यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने है। लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, अभी और भी मेंबर हैं। ये सारे इनके इनके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके सामने उनके सिंबल हैं पहले, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट मेंबर इसमें कौन सा था इस पीरियड में? यूनोसिटिकम, UUO। All these are man-made elements. Electronic configuration Rn 5f14 6d10 7s2 and 7p6। अब यहाँ शार्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट मेंबर कौन सा है, लास्ट मेंबर कौन सा है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स इन द पीरियड कितने हैं। तो ये पहले 1 to 7 पीरियड है। एनर्जी लेवल बीइंग फील्ड कौन कौन से? पहले पीरियड में n इज इक्वल टू 1, ऑर्बिटल बीइंग फील्ड 1s, एंड फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन, लास्ट मेंबर हीलियम, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट इन द पीरियड। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट सेल में, उतना ही उनका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में 2। उसके बाद सेकंड पीरियड n इज इक्वल टू 2, यानी एनर्जी लेवल बीइंग फील्ड, ऑर्बिटल्स बीइंग फील्ड 2s2p, फर्स्ट मेंबर लिथियम, लास्ट मेंबर Ze, total number of electron 8 and the total number of element in period 8. n is equal to 3, orbital being filled 3s 3p, first member sodium, last member argon, total number of electron 2 plus 6। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड 8। फोर्थ में n इज इक्वल टू 4, ऑर्बिटल बीइंग फील्ड 4s 3d 3p, फर्स्ट मेंबर पोटेशियम, लास्ट मेंबर क्रिप्टॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 and number of element in period is also 18. Now fifth period n is equal to 5, orbitals being filled 5s 4p 4d 4 5p, 4s 4d 5p, first member rubidium, last member xenon, number of electrons 18, 2 plus 6 plus 2 plus 10 plus 6, and number of element in fifth period is 18. Now 6 and 7, n is equal to 6,
The orbital being filled 6s4f5d6p. First member cesium, last member radon, number of electrons 2, 14, 10, यानी ये F में और ये D में इलेक्ट्रॉन और ये P में, तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन 32. Seventh period, n is equal to 7, orbital being filled 7s5f6d7p. First member francium, last member UO, and number of electrons 2, 14, 10, 6, यानी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, 14, 10 एंड 6, ये जो दिया हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे पीरियड में. Now come on the groups. There are 18 vertical columns in extended or long form of periodic table. Every column contains series of elements whose atoms have same outermost electronic configuration, thereby similar chemical properties. The elements in a column are separated by magic numbers of 2, 8 or 18 or 32. The physical properties of elements follows a systematic pattern. The International Union of Pure and Applied Chemistry have designated these elements, these columns as 1 to 18 groups. Previously, there were 16 groups as 8B consists of 3 vertical columns. The groups were designated as first A, second A, जो मॉडिफाई किया गया मेंडलीव की मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, तो ग्रुप्स को इस तरह से पहले अरेंज किया गया. फर्स्ट ए, सेकंड ए के बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए जो है ये सारे बाद में आए एट्थ के बाद, फर्स्ट बी, सेकंड बी, उसके बाद ए यहाँ पे एट्थ ग्रुप है, तीन तीन ग्रुप, जिसको बाद में एट्थ ग्रुप के जो तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था उसको भी ग्रुप मान लिया गया. उस थर्ड ए, फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी के बाद थर्ड ए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ए तक था, फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड एट. Now zero group, both the systems are still followed. The system have been represented as. दूसरे सिस्टम को भी माना जाता है, ऐसा नहीं कि उसको हटा गया. तो अमेरिकन ट्रेडिशन में जो अरेंजमेंट मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल में किया गया उसी को मानते हैं. जैसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर ये थर्ड ग्रुप, थर्ड बी, फोर्थ बी, इसी तरह से ये पूरे 18 ग्रुप को ये नंबर दिया गया है. फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, फिर यहाँ पे एट्थ बी, ये सारे आ जाते हैं. एट ए में ये वाले एलिमेंट आते हैं जो कि नोबल गैसेस वाले हैं. और उसके बाद फर्स्ट बी 11, सेकेंड बी 12, ये उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस तरह से माना जाता है. जबकि उसके अलावा IUPAC ने जो दिया है, इन सारे जो वर्टिकल कॉलम है सबको इन्होंने ग्रुप माना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, इस तरह से 18 ग्रुप. यानी नोबल गैसेस का ग्रुप क्या है, 18 ग्रुप है. 17 ग्रुप में हेलोजेंस हैं और ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप जो है वो 16 ग्रुप है. फिर उसके बाद नाइट्रोजन और उसके पहले कार्बन फैमिली. तो इस तरह से ये पीरियडिक टेबल को अरेंज किया गया. अब ये ब्लॉक में देख सकते हो, जब इस तरह से अरेंज किया गया ग्रुप को, तो सारे ट्रांसिशन मेटल यहाँ से लेकर के जो शुरू में पीरियडिक टेबल दिखाई थी, तो ये सारे क्या हैं, ट्रांसिशन मेटल. ये एल्कली मेटल्स हो गए, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पे रखा गया है. जो 11th ग्रुप में वो है क्वाइनेज मेटल, यानी जिंक, जिसमें जिंक फैमिली के मेंबर हैं इसमें. उसके बाद ये कैटोगेंस है, उसके बाद ये हेलोजन, दीज आर द
नोबल गैस। उसके बाद आगे आते हैं, लेंथेनाइट सीरीज है 58 जिसकी पोजीशन यहाँ पे है 58 लेंथेनाइट सीरीज, एंड 90 से शुरू होती है एक्टिनाइड सीरीज। दीज आर एंटीनाइट एंड लेक्ट। तो ये शॉर्ट में एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियडिक टेबल को किस तरह से अरेंज किया गया सारे एलिमेंट्स को। The periodic table can be divided into 4 portion। तो पीरियडिक टेबल को पूरी तरह से देख चुके हो, अब इसको जब हम बताएंगे डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन तो आराम से समझ में आएगा। into S, P, D and F block। Now left portion। Now periodic table can be divided into 4 portion, that is S, P, D and F block। The left portion, this portion includes the element of first A and second A groups, that is S block elements। These are highly reactive metals except hydrogen। Now right portion, the portion consists of the element of third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A and zero, that is P block elements। Zero group is present at the extreme right, that is last group of the periodic table। This portion includes all the non-metals, metallites and some metals। The higher members of third A, fourth A, fifth A, sixth A groups are metals। At clear demarcation line can be drawn to separate non-metals from metals। The elements shown in zigzag lines between metals and non-metal possess characteristic of metals and metallites। These elements are called semi-metals or metallites। The silicon, boron, silicon, germanium, As, Sb, T, Po and At are considered metallites। तो ये क्या है, ये सारे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, AsSb, TePO, ये क्या है, ये सारे मेटलाइट्स हैं। एंड दीज आर नॉन मेटल्स एंड दीज आर द मेटल्स ऑफ P ब्लॉक। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे, थर्ड A से जीरो ग्रुप तक, सेवेंथ A उसके बाद जीरो ग्रुप। इसमें ये सारे ग्रुप नॉन मेटल्स, ये मेटलाइट्स हैं और ये मेटल्स हैं। तो P ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें कि नॉन मेटल भी है, मेटलाइट भी है और मेटल्स भी हैं। The first two groups on extreme left and last 6 group on extreme right involve the filling of S and P orbital। These are the main group of the periodic table and are numbered as 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 corresponding to the configuration NS1, NS2, NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5 and NS2, NP6 respectively। In the old system, these were donated at first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day and eighth day, that is zero group respectively। These elements are collectively called normal or representative elements except zero group। Now middle portion, this portion consists of the element of third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, eighth B and second B group, that is D block elements। In this portion, fourth, fifth, sixth and seventh period of Mendeleev's periodic table have been stretched up। This portion accommodates the element of 3D, 4D, 5D and 6D series। These elements are all metals। The bottom portion, this portion consists of two horizontal rows, each having 14 boxes। These boxes accommodate 14 elements of lanthanide series, that is 4F elements, and 14 elements of actinide series, that is 4F elements। Now classification of elements as metal and non-metals. All the known elements can be broadly divided into metal and non-metals on the basis of their properties। Now metals, more than 78 of the known elements are metals।
They occupy left-hand side and central portion of the long form of the periodic table. Alkali metals, alkaline earth metals, D block elements, F block elements, and higher members of P block elements are the metals. The following are the general characteristics of metals. They are generally solid at ordinary condition. Mercury is an exception, which is a liquid at room temperature. They possess high melting and boiling points. However, alkali metals have comparatively low melting points. The metals cesium, francium, and gallium possess low melting points. Tungsten has the highest melting point, that is 3653 Kelvin. They are good conductors of heat and electricity. They possess high density. The two elements osmium and iridium have highest densities, 22.597 gram per liter and 22.61 gml minus 1 respectively. Lithium, sodium, and potassium have low densities and floats on water. They are malleable and ductile. They have bright luster. They react with mineral acids liberating hydrogen. However, less reactive metals such as Ag, Au, Pt, etc. do not liberate hydrogen. Now, normal oxides of the metal are basic in nature. Now, non-metals are present on right side of the periodic table. They are P block elements and their number is quite low. Six of the non-metals, carbon, boron, phosphorus, sulfur, selenium, and iodine are solids. Bromine is the only liquid non-metal at room temperature. The remaining non-metals, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, hydrogen, and noble gases are gases. Non-metals are generally brittle, non-lustrous, have low melting and boiling points. Carbon and boron are exception. Non-conductors of heat, non-metals are non-conductors of heat, capable of forming acid oxides, not evolve hydrogen from acids. Now, metallites. There are some elements which do not fit completely into either metal or non-metal classes. Elements which have mixed properties of metal and non-metals. Both are called semi-metals or metallites. Silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium or metallites. But some scientists include boron, polonium, and statine also in the list of metallites. In periodic table, the metallic character increases from top to bottom in group, while metallic character decreases from left to right along a period. तो शुरू में हमने दिखाया था पीरियाडिक टेबल और यहाँ पे लास्ट में अब पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद एक बार फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें किस तरह से समझने के लिए ये बताया हुआ है कि ऑक्सीजन ऊपर जो लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये ओ इसका सिंबल है, नेम एटॉमिक ये एटॉमिक मास नेम दिया हुआ है, उसके बाद ये इसका एटॉमिक मास है। गैसियस स्टेज लिक्विड स्टेट होगा तो L लिखा होगा, सॉलिड होगा तो S लिखा होगा, नॉट फाउंड इन नेचर तो X लिखा होगा। यानी जो सिंथेटिक मेटल्स होंगे उनका ये लिखा होगा इस तरह से। और मेटल्स इस तरह से दिखाए हुए हैं, मेटलॉइड्स को हल्के ग्रे कलर से, एंड नॉन मेटल्स आर ब्लैक नॉन मेटल्स तो नहीं दिखा है, एंड नोबल गैसेस जो पूरा क्लियर ये बना हुआ है यहाँ ये। अब हम देखते हैं पीरियडिक टेबल में ब्लैक नॉन मेटल्स कहाँ दिखा हुआ है। These are the non-metals, all are non-metals, this is the noble gas। अब यहाँ पे complete जो अभी स्टडी करते चले जाओ, these are the periods, 7 periods। उसके बाद ये alkaline metals and alkaline earth metal, ये first day, second day या first and second group। उसके बाद यहाँ थर्ड बी से लेकर के फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, उसके बाद 8th ग्रुप को ये
8, 8, 9 एंड 10 ग्रुप नंबर दिया गया है, और उसके बाद 11th यानी फर्स्ट बी सेकंड बी, ये पूरे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, अब इसमें ये सारी चीजें हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सॉलिड है तो एस लिखा होगा, लिक्विड होगा तो एल, और गैस है तो जी लिखा होगा, और इस नाम दिया हुआ है हर एक एलिमेंट का, और उसके बाद इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें टेबल से देख करके देख सकते हो। फिर ये क्या है, सेमी मेटल, एल्युमिनियम से लेकर के ये सारे सेमी मेटल हैं, और ये जिगजैग में जो अभी अलग से भी दिखाया था, ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसमें ये हेलोजन कहलाते हैं, और ये हैं नोबल गैसेस। और उसके अलावा अब ये नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अंदर कहाँ है, 57 टू 78 एलिमेंट, इसको ये पोजीशन दी गई है थर्ड ग्रुप 6 पीरियड में, और 7 पीरियड के थर्ड ग्रुप में एक्टिनाइड्स, जिसको अलग से यहाँ पे दिखाया गया है विद नेम। सारे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके जो सिंबल हैं वो हैं, एटॉमिक मॉस दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिए हैं। तो इन सबको देख करके पीरियोडिक टेबल आराम से, तो इसमें 1, 2, 3 जो है ये न्यू नोटेशन कहलाता है, और CAS वर्जन जो फर्स्ट ए सेकेंड ए से ग्रुप से होता है वो कहलाता है CAS वर्जन। तो ये सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल देख करके मालूम होनी चाहिए। थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें हम, तो इसको कंप्लीट देख सकते हो इस तरह से। ओके, ये है पीरियोडिक यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Now, superiority of the long form of the table over Mendeleev's table. This table is based on the more fundamental property, that is atomic number. Long form correlates the position of the elements with its electronic configuration more easily. Clearly, the completion of each period is more logical in a period. As the atomic number increases, the energy shell are gradually filled up until an inert gas configuration is reached. It eliminates the even and odd series of fourth, fifth, and sixth periods of Mendeleev's periodic table. The position of each group is appreciated in this table. All the transition elements have been brought in the middle, as the properties of transition elements are intermediate between S and P block elements. Due to separation of two subgroups, similar elements do not fall together. Due to separation of two subgroups, similar elements do not fall together. One vertical column accommodates elements with same electronic configuration, thereby showing same properties. In this table, a complete separation between metals and non-metals have been achieved. The non-metals are present in upper right corner of the periodic table. There is a gradual change in the properties of the element which increase in their atomic number. That is, periodicity of properties can be easily visualized. The same properties of reoccurrence in properties occur after the interval of 2, 8, 8, 18, and 18, 32 elements, which indicate the capacity of various periods of the table. This arrangement of element is easily to remember and reproduce. Now, defect of long form of periodic table. The long form of periodic table has the following defect. First is position of hydrogen. The position of hydrogen is fixed in this table. It is placed either in 7th A or in first A or in 7th A group. The position of hydrogen is not fixed in this table. It is placed either in first A or in 7th A group.
Now second defect is position of lanthanides and actinides. No individual place has been assigned to these 28 elements in the periodic table. This table does not reflect the exact distribution of electrons among all the orbitals of the atoms of all elements. तो इस तरह से ये कंप्लीट स्टडी की पीरियाडिक टेबल के बारे में। तो तीनों तरह की पीरियाडिक टेबल के बारे में आज कंप्लीट हुई बातें। पहली मेंडलीव्स की ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल और उसके बाद मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, एंड दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि पीरियाडिक टेबल और या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूरी तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।